मेरी आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं दूसरी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fight, 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 fight. मल्होत्रा साहब, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अरे ये कहावत अब पुरानी हो गई है। आजकल बिजनेस में अगर सरवाइव करना है ना, तो क्लाइंट से दोस्ती बना के रखनी चाहिए। ओके, बाय। सॉरी माँ, देखो भड़कना मत प्लीज। क्यों ना भड़कूं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि खाने की मेज पर फोन मत लाया करो। एक बार खाना खा लो, फिर आराम से अपना बिजनेस करते लो। मुझे एक बात बताओ, इंसान इतनी मेहनत क्यों करता है, इतने पैसे क्यों कमाता है? सुकून से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ना। लेकिन अगर खाना खाने में सुकून ना हो तो इतने सारे बिजनेस का क्या फायदा? सॉरी बोल दिया ना। तुम तो मुझे ऐसे डांट रही हो जैसे मैं किसी टेक्सटाइल कंपनी का सीईओ नहीं, स्कूल जाता हुआ बच्चा हूँ। मेरे लिए तो तुम हाफ पैंट पहनकर स्कूल जाते हुए बच्चे की समान ही हो। अच्छा ठीक है, चलो नाश्ता निकालो। बहुत जल्दी गुस्सा जाती हो। बस बस। ये सब क्या खा रही हो बेटा? बॉइल्ड वेजिटेबल्स और सैलेड ही तो है। इसका मतलब तुम खाना नहीं खाओगी? मैं यही खाऊंगी पापा, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। बेटा ना जाने तुमने कितनी बार डाइटिंग की, इसका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, रिजल्ट 0। तुम क्यों हमेशा मेरी पोती को ताने मारते रहते हो? कम से कम वो कोशिश तो कर रही है ना। अरे माँ, कोई फायदा नहीं है ऐसे कोशिश का। मोटापा हमारे परिवार के जीन्स में है। दादा दादी भी मोटे थे, पापा भी मोटे थे, और जब से मैंने होश संभाला है मैंने आपको ऐसे ही देखा है। मैं भी मोटा हूं, इसकी मम्मी भी मोटी थी। माँ, अपने परिवार से मोटापा जा ही नहीं सकता है। फिर भी अगर इसे अपना शौक पूरा करना है तो फिर कर ले। शौक कहो या जो भी कुछ, उसे करने दो जो करना है। मुझे लगता है कि एक इंसान को हक होना चाहिए कि उसे क्या खाना है और क्या पहनना है, और अगर वो डाइटिंग करना चाहती है तो उसे करने दो, रोको मत। अरे माँ, मैं इसे कहाँ रोक रहा हूँ? इसे जो मन में आए करे, रस्सी कूदे, स्विमिंग करे, एक्सरसाइज करे, जो मन में आए वो करे, लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि मोटापा हम लोगों को विरासत में मिली है और इस मोटापा से हम लोग बच नहीं सकते। और मम्मा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये तुमको मालूम है ना? मैं सब जानती हूँ बेटा, इसलिए तो मैं ना तुम्हें टोकती हूँ और ना सोनाली को। बेटा, तुम्हारे जो मन में आता है तुम वो खाओ। हाय सोनाली। हेलो अंकल। हेलो दादी। अरे बेटा, हाय सोनाली। आओ तुम भी शुरू करो। नहीं दादी, आप लोग खाओ। मैं तो आप लोगों को एक खुशखबरी देने आई हूँ। कैसी खुशखबरी? दादी पहले मुंह तो मीठा करो। अरे वो तो हम कर ही लेंगे, पर खुशखबरी तो बताओ। दादी, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल स्विमिंग कंपटीशन में फर्स्ट आई हूँ। अरे बहुत बहुत बधाई बेटा आपको, बहुत बहुत आओ, बधाई। आइए इधर, मैं आपको अपने हाथों से मिठाई खिलाता हूँ। थैंक यू अंकल, आप भी लीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा, सोनाली को भी स्विमिंग में ले जाओ। फैट बर्निंग के लिए स्विमिंग बहुत अच्छा माध्यम है, और ऐसे भी इसको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए। अरे अंकल, आपको पता नहीं सोनाली कितनी मेहनत करती है। डिसिप्लिन के लिए सोनाली बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ? ले सोना खा। मिठाई? नहीं बाबा नहीं, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। खा लो सोनाली बेटा, एक मिठाई का टुकड़ा खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चल चलो मुंह खोल। मेरी बेस्ट फ्रेंड ने खाएगी तो कैसे चलेगा? हे भगवान, मैंने जॉगिंग करके, डाइटिंग करके दिन भर में जितनी कैलोरीज बर्न की थी उससे ज्यादा तो इस मिठाई ने वापस दे दी।
इस तरह तो मैं कभी भी पतली नहीं हो पाऊंगी। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, बहुत मोटी। अरे क्या सोच रही है? अरे यार, तूने मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। सुबह से बॉइल्ड वेजिटेबल्स खा रही हूँ, 2 घंटे जॉगिंग भी की, और तेरे इस लड्डू ने मेरे पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। तुम बहुत ओवर थिंकिंग करती हो सोनाली, कुछ नहीं होगा। मुझे मिठाई नहीं खानी चाहिए थी। मिठाई से मेरा वेट तेजी से बढ़ता है। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, ना मेरी फैमिली ना मेरे दोस्त। मेरी मौत का जिम्मेदार है मेरा मोटापा। मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन जब तेजी से बढ़ता हुआ वजन एक समस्या बन जाए तो वो एक डर में तब्दील हो जाता है। और सोनाली की भी यही प्रॉब्लम, फियर ऑफ गेटिंग फैट। लेकिन सोनाली की सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं थी, उसका एक डर था, उसका एक पास्ट था जो कि उसका लगातार पीछा कर रहा था। क्या था उसका पास्ट? क्यों उसे मोटा होने से इतना डर लगता था? आइए देखते हैं। नहीं सोनाली, रुक जाओ। ये पकौड़े डीप फ्राइड है। पिछले 3 महीने में तुम्हारा वजन ऑलरेडी 21 केजीज बढ़ गया है। 75 केजीज से 96 केजीज की हो गई हो तुम। इसीलिए इस पकौड़े को नहीं खा सकती। वापस रख दो इसे। रुको, ये क्या कर रही हो? ये पेस्ट्री क्रीम से भरी हुई है और क्रीम फैट की दुकान होती है। वापस रख दो इसे। सोनाली, तुम्हें सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल और सैलेड खाना है। उठाओ, सैलेड की प्लेट उठाओ। ये सब घास फूस मुझसे नहीं खाया जा रहा है अभी। बहुत भूख लग रही है, क्या करूं मैं? अरे बाप रे, मैं तो पूरे 100 किलो की हो गई हूँ। यानी मेरा वजन 25 किलो और बढ़ गया है। नहीं, मैं मोटी नहीं हो सकती। क्या हुआ बेटा? कोई बुरा सपना देखा? हाँ दादी, मैंने देखा मैं इतनी ज्यादा मोटी हो गई हूँ कि मैं एक जूता और एक मोजा तक नहीं पहन पा रही हूँ। दादी मुझे बचा लो, मुझे और मोटा नहीं होना दादी। अगर मैंने दीदी की तरह नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचते बेटा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही हो रहा है दादी, ऐसा ही हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा मोटी हो रही हूँ दादी। तो मोनाली दीदी भी तो मोटी थी ना दादी। पर बेटा, मोनाली दीदी अपना ख्याल नहीं रखती थी, वो टाइम पे खाना नहीं खाती थी। पर तुम तो ऐसी नहीं हो, तुम तो डिसिप्लिन रखती हो, जॉगिंग करती हो, एक्सरसाइज करती हो, अपने डाइट का ध्यान रखती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, विश्वास कर। मैं क्या करूं दादी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात पर यकीन करो। और आज तो इतनी खुश होने का दिन है और तुम इतनी रो रही हो।
तुम रुको, मैं भी आती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday, my Sona. Happy birthday to you. किसी को याद रहे ना रहे, तुम्हारी दादी को तुम्हारा बर्थडे हमेशा याद रहता है। चलो केक काटो। नहीं दादी, मैं केक नहीं काटूंगी। केक खाऊंगी तो मैं और भी ज्यादा मोटी हो जाऊंगी, इसलिए मैं केक नहीं काटूंगी दादी, प्लीज। बेटा, तुम्हारा बर्थडे आज, केक तो काट लो। मैं केक नहीं काटूंगी। अपनी दादी के लिए तो काटोगी ना, दादी के लिए काटो। ठीक है। नहीं दादी, आपने केक काटने की बात कही थी, मैं केक तो नहीं खाऊंगी, प्लीज। बेटा थोड़ा सा खा लो। मेरी मौत का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, ना मेरी फैमिली ना मेरे दोस्त। मेरी मौत का जिम्मेदार है मेरा मोटापा। नहीं, मुझे दीदी की तरह नहीं होना, मुझे दीदी की तरह नहीं मरना। नहीं, मैं दीदी की तरह मोटी होकर मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी दीदी की तरह। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं। सोनाली, सोनाली ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। क्या हो गया तुम्हें? सोनाली, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं होगा। शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। तो आंटी बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपकी पोती को? मेरी पोती सोनाली को हर पल ये डर लगा रहता है कि वो बहुत मोटी हो रही है। उसे तो सपने भी ऐसे आते हैं कि वो बहुत मोटी हो गई है। तो क्या सोनाली अपनी फिटनेस का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती? वो अपना बहुत ख्याल रखती है डॉक्टर साहब, वो सब कुछ करती है, डाइटिंग, स्विमिंग, जॉगिंग और यहाँ तक कि लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से चढ़ती है, लेकिन फिर भी उसे डर लगा रहता है कि वो मोटी हो जाएगी। ओह, दैट्स लिटिल स्ट्रेंज। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मोटापा हमारी फैमिली में हेरिडिटरी है। हमारी फैमिली में सब मोटे हैं, लेकिन देखा जाए तो सोनाली ही सबसे फिट है और ये फिट होने के बावजूद सबसे ज्यादा डरती है। देखिए, एक बात तो सच है कि मोटापे को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे डरने की भी तो कोई वजह नहीं है। वजह है डॉक्टर, एक बहुत बड़ी इमोशनल वजह है। सोनाली की बड़ी बहन मोनाली थी, वो बहुत मोटी थी और लोग उसे मोटी मोटी कहकर चिढ़ाया करते थे। इस बात से वो बहुत दुखी रहती थी। मोनाली की विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। वो डाइटिंग और एक्सरसाइज तो करती थी, पर उसमें डिसिप्लिन नहीं था और नतीजा ये हुआ कि पतली होने की वजह वो और भी मोटी हो गई। उसका कॉन्फिडेंस टूट गया और वो डिप्रेशन में चली गई। उसके बाद एक दिन उसने सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड कर लिया। ओह माय गॉड, इट्स रियली वेरी सैड। मोनाली ने अपनी सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, ना मेरी फैमिली ना मेरे दोस्त। मेरी मौत का जिम्मेदार है मेरा मोटापा। मैं अपने मोटापे से तंग आकर सुसाइड कर रही हूँ। वो नोट सबसे पहले सोनाली ने ही पढ़ा था। तब से उसके मन में मोटापे को लेकर डर बैठ गया है। क्या आप मेरी बात सोनाली से करवा सकती हैं? यस डॉक्टर। सोनाली बेटा, मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम डॉक्टर को समझा दी है, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ बेटा। हेलो सोनाली, देखो बेटा, मैं ये समझता हूं कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। मैं मानता हूं कि आज के दौर में मोटापा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको यह भी मानना होगा कि आप जैसे हो बहुत अच्छे हो। हर एक इंसान का एक बॉडी टाइप होता है,
जो उसे उसके पेरेंट्स से मिलता है। लेकिन सबसे खास बात, मेहनत से वेट को कम किया जा सकता है। किसी का वेट जल्दी चले जाता है, किसी का देर से, लेकिन वेट कंट्रोल इज अ वेरी अचीवेबल टास्क। सोनाली, तुम समझ रही हो ना मेरी इस बात को? देखो सोनाली, मोटापा हो या कोई भी और फोबिया, विल पावर से स्ट्रांग कोई दवा नहीं होती। और हाँ, तुम अपनी लाइफ की ड्राइवर खुद हो, ना कि लोगों की ओपिनियंस। और देखो, लाइफ में जो तुम करना चाहती हो वो कर सकती हो, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड वेरी क्लियर। यू गॉट इट? यू वेलकम बेटा। हाँ, चलो बाय। देखिए, मैंने सोनाली को सब समझा दिया, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरी कभी जरूरत पड़ती तो मैं अवेलेबल ऑन फोन। बेटा, तुम्हें सोनाली को ताने नहीं मारने चाहिए। अगर हम सोनाली को इस तरह से ताने मारते रहे तो वो इस फोबिया से बाहर कैसे आएगी? उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत है, तुम्हारे तानों की नहीं। मुझे मालूम है माँ कि मेरे से गलती हुई, लेकिन आप जानती हो ना कि मोनाली की सुसाइड की वजह से मैं बहुत गुस्से में था। माँ, मोनाली को मैं बहुत प्यार करता था। वो हमसे हर एक बात बताती थी। वो बिना पूछे हुए मेरे से कोई काम नहीं करती थी माँ, लेकिन उसने सुसाइड करके मेरे विश्वास को तोड़ा है। मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन मोनाली की वजह से सोनाली को डांटना ठीक नहीं है ना? सोनाली को डांटने के पीछे मेरा एक ही मकसद था माँ, क्योंकि मोनाली ने सुसाइड मोटापे की वजह से किया था और मुझे डर था कि कहीं सोनाली ऐसा कुछ ना सोचे। मैं हमेशा उसके दिमाग में ये डालना चाहा कि हम सब मोटे हैं, मोटापा हमारे जीन्स में है। मैं ऐसा इसलिए करता था माँ कि अगर सोनाली पतली नहीं हुई तो उसे खुद पे गिल्ट ना हो। बेटा, तुम्हारा इंटेंशन सही है, पर तुम्हारा तरीका गलत है। सोनाली को तुम्हारे प्यार और भरोसे की जरूरत है। तुमने एक बेटी को खो दिया है, पर दूसरी तुम्हारे पास है। उसे ताने मत मारो, बल्कि उसे प्यार दो। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं मोनाली का सारा गुस्सा सोनाली पे निकाल रहा था, लेकिन अब सोनाली की हिम्मत मैं बनूंगा। तो बेटा, शुभ काम में देरी कैसी? अभी उससे दिल की बात कह डालो, मैं बुलाती हूँ उसे। सोनाली बेटा, बेटा जल्दी आना जरा यहाँ। हाँ दादी। अरे मेरा बच्चा, आई एम वेरी वेरी सॉरी मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दो। आप मेरे प्रिंसेस हो, आप मेरी एंजल हो बेटा। मोनाली के मौत के बाद मैं बहुत डर गया था और आपको खोना नहीं चाहता था बेटा। इसी वजह से आपके डैडी एक क्रूर बाप की तरह बिहेव किया आपके साथ। अब मैं आपका बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और रही बात एक्स्ट्रा वेट कम करने की, तो टेंशन क्यों लेती है बेटा? हम लोग दोनों मिल के साथ में जॉगिंग करेंगे, दौड़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे और कम करके दिखाएंगे। अरे मेरा बच्चा। लव इज अ रेमेडी। प्यार से बड़ा कोई सहारा नहीं, प्यार से बड़ी कोई दवा नहीं, और प्यार से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं। जब हम किसी तकलीफ से जूझ रहे होते हैं और हमारे घर वाले ही हमारी उस तकलीफ को ना समझे, तो हमारी वो तकलीफ कई गुना और बढ़ जाती है। ये लो, ये पानी। थैंक यू दादी। लो, तुम भी पी। हाँ माँ। चीयर्स बेटा, चीयर्स। चीयर्स पापा। चीयर्स। बहुत बढ़िया, ऐसा ही लगे रहिए। पीजिए पीजिए। सोनाली बहुत मेहनत कर रही थी, और सबसे बड़ी बात कि वो किसी मजबूरी या किसी डर से नहीं कर रही थी। ये सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव बदलाव आया था उसमें। मैं तो काफी खुश था। सोनाली,
मुझसे भी ज्यादा खुश थी। वाह यार, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमको तो डर था ना कि तुम 75 से 100 केजीज हो जाओगी, लेकिन तुमने तो 75 से 60 कर दिया। 15 किलो कम कर लिया यार। शाबाश मेरी बच्ची, आखिर तुमने कर दिखाया। वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। तुम्हारे साथ रहकर मैंने भी 3 किलो वजन कम किया है। अब सिर्फ मुझे 15 किलो और कम करना है। अब जब मेरी बेटी मेरी ट्रेनर बन ही गई है तो मुझे यकीन है कि मैं वो कर सकता हूँ जो इसने करके दिखाया है। तो दादी, इसी बात पे हो जाए सबको मिठाई। अरे लेकिन इससे तो सोनाली की कैलोरीज बढ़ जाएगी ना। हाँ, बढ़ जाने दो दादी, मैं एक ही दिन में सब बर्न कर लूंगी। रुचि, तू मिठाई लेके आ। अभी लेके आती हूँ। वाह बेटा वाह। जिस काम को करने से सबसे ज्यादा डर लगता है, उसी काम को सक्सेसफुली करने से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। सोनाली ने अपनी कड़ी मेहनत और विल पावर से अपने वजन को कम किया और इसी तरह अपने डर को काबू किया। याद रखिए, डर ना सिर्फ हमको जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकता है, बल्कि पीछे भी ढकेलता है। तो डर को जिंदगी में कभी इतना बड़ा ना बनाएं कि आपकी पूरी जिंदगी उसको संभालने में ही बर्बाद हो जाए। आपकी हिम्मत बढ़ाने और आपको आपके फोबिया से लड़ना सिखाने के लिए हाजिर होंगी मैं, एक और एपिसोड में, एक और फोबिया, एक और कहानी, एक और पेशेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, स्टे फियरलेस। नमस्ते। नहीं भैया, मैं ये इंजेक्शन नहीं लगा सकता। तू बच्चे की तरह क्यों डरता है? दे मुझे दे, तो बिल्कुल आसान काम है। ले पकड़, ले पकड़। आकाश, क्या हुआ? आकाश, आकाश, क्या हुआ इसे? अरे अरे देखो देखो क्या हुआ इसे। क्या हुआ बेटा? मौत की आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।